नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज एक बार फिर से पत्र जारी हो गया है, आप लोग पत्र भी देख रहे होंगे। इस पत्र में जो है वर्ष 2023-24 में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें कंपोजिट जो ग्रांट आती है उसके विषय में आज ये पत्र जारी कर दिया गया है। कंपोजिट ग्रांट के विषय में आप सभी लोग जो हैं परिचित ही हैं। जहाँ भी आती है 12,500, 25,000, 50,000, 1,00,000 इस तरह से आती है, जो कि विद्यालय कार्य में जो है खर्च की जाती है। उसका विवरण आज दिया गया है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या ये ग्रांट भेजी जाएगी आप लोगों को। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में जो भी कंपोजिट ग्रांट होगी उसके आधार अंतर्गत नामांकन के आधार पर जितना बच्चों का होता है, वो भी अभी मैं आपको संख्या बताऊंगा कि कितनी संख्या पर कितना जो बजट है पास किया जाता है कंपोजिट ग्रांट के नाम पे। यहाँ पर उन्होंने छात्र नामांकन के आधार पर विद्यालयों को 5 श्रेणी में वर्गीकृत करने की बात कही है, जिसकी स्वीकृति भी प्रदान की जानी है। यहाँ पर सन 2023-24 जो सत्र रहेगा उसके अंदर अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की प्राथमिकता के विषय में चर्चा की है कि आप किस पर प्राथमिकता की दृष्टि से खर्च करेंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ें होंगी उन पर आपको पहले खर्च करना होगा। तो यहाँ पर प्रथम वरीयता जो दी गई है वो स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग को दी गई है कि स्वच्छता और हैंड वॉशिंग, मतलब कि पहला पॉइंट इसमें स्पष्ट किया गया है कि कंपोजिट ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में जो न्यूनतम होगा, जो भी राशि हो आपकी, अगर 10,000 है, 50,000 है, 25,000 है, तो उसमें से जो 10% राशि होगी वो आप स्वच्छता पर खर्च करेंगे। जो विद्यालय के भवन है, परिसर में छात्रों की स्वच्छता है, उस पर व्यय की जाएगी। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, मतलब कि जो भी स्वच्छता के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, सब कुछ उस पर आप खर्च करेंगे। सेकंड पॉइंट है, जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम, जो हाथ धोने वाला जो सिस्टम होता है, मल्टीपल हैंड वॉश होती हैं, उसमें टोंटियाँ लगी रहती हैं, उनकी अगर कोई भी किसी कारणों से कमी रह गई है, कहीं कहीं पर क्या है कि प्रधान जी द्वारा कायाकल्प के अंदर कार्य करा दिया गया है, वहाँ पर ये जो जिसकी बात कही जा रही है मल्टीपल हैंड वॉशिंग की, वो लगा भी दी गई हैं, कहीं कहीं नहीं लगी हैं, तो वहाँ पर जो है प्राथमिकता के आधार पर उसको लगवा लिया जाए। अगर कोई टोटी अक्रियाशील है, मतलब कि चल नहीं रही है, पानी नहीं आ रहा है, टोटी टूट गई है या कुछ भी उसके साथ समस्या है, तो उसको भी आप मरम्मत करा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ लिखी गई है कि शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य अथवा शौचालय सीट, यूरिनल पॉट, टूट फूट जो भी है लिचपिट निर्मित ना होने या कम गहरा होने आदि की या अक्रियाशील है, तो उनमें आप कार्य करा सकते हैं। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे भी आप अनिवार्य रूप से करा सकते हैं। मतलब कि मुख्य रूप से स्वच्छता के विषय में चर्चा की गई है। द्वितीय वरीयता जो बताई गई है वो है शुद्ध पेयजल की। बिल्कुल सही बात है, शुद्ध पेयजल बहुत ज़रूरी है विद्यालयों के लिए। इसमें कहा गया है कि हैंडपंप या समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफार्म बनाओ जो गोल गोल बना रहता है, हर हैंडपंप के चारों तरफ में प्लेटफार्म बनाओ, एवं सोखता गड्ढा जो उसके पास में जो गड्ढा खोद देते हैं जिसमें कि जो है पानी सोखता वगैरह गड्ढा खोदा जाता है, उसका निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव ना हो सके। कई बार ऐसा होता है विद्यालयों से निकास नहीं होता है, नाली नहीं दी जाती है, तो इसलिए पानी के निकास के लिए जो है सोखता गड्ढा की व्यवस्था शासन द्वारा बताई गई है, जिसको कि पूर्ण करना है। उसके बाद में रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तन की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति बहुत अनिवार्य है, उसकी भी व्यवस्था करने की बात यहाँ पर कही गई है। ये तो 2 पॉइंट हो गए जो कि वरीयता के आधार पर रहेंगी। इसके बाद भी कुछ हैं जो आवश्यक कार्य हैं, उनको यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि पहला है फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब मेडिकल सुविधा हेतु क्रय की गई जो भी सामग्रियाँ हैं, वो दवाइयाँ हैं, जो भी है उसकी एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान कर लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हों या ना हो, किसी को भी लगाएं, दवाई का एक्सपायरी डेट हमेशा ही चेक कर लिया जाना चाहिए। उसको कर लें तथा एक्सपायर्ड दवाई जो है उनको नष्ट कर दिया जाए और आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय कर लिया जाए। मतलब आपके जितने जैसे बच्चे हों उस हिसाब से आप जो है मेडिकल की सुविधाएं में जो भी होता है, छोटी मोटी दवाई, पेट दर्द है, बुखार है या फिर आयोडेक्स है, मूव है, ये सब चीज़ें आती हैं, गर्म पट्टी है, आप ये ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर पिछले सत्र का कुछ बचा हुआ हो तो बेहतर है, जैसे मान लीजिए जो चीज़ें एक्सपायर नहीं होती हैं, है ना, जैसे आपकी गर्म पट्टी ही हो गई, तो इस तरह से, या फिर कोई ग्लव्स हो गए हाथ वाले, ये सब रखा हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद में विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र जिससे आग बुझाई जाती है वो वाला, उसकी रिफिलिंग भी सुनिश्चित की जानी है।
इसी कंपोजिट ग्रांट से ही उसका कार्य होता है। उसके बाद में विद्यालय में अक्रियाशील और विद्युत उपकरण है कोई भी, जैसे एलईडी है, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि कुछ भी है वो अक्रियाशील है, तो उसको मरम्मत आप करवा सकते हैं। उसके बाद में छात्र उपस्थिति पंजिका है, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, मतलब कि इसमें जो भी चौक डस्टर जो भी खर्च होता है साल भर में, आप उसको भी जो है क्रय कर सकते हैं इसी कंपोजिट ग्रांट से। और उसके बाद में जूनियर स्कूलों के लिए जो अनुदान राशि से प्रयोगशाला, कंप्यूटर, शिक्षक, परिविषयक जो भी कंप्यूटर सामग्री या इंटरनेट का जो भी खर्च होता है वो भी आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद में अगर विद्यालय में रंगाई पुताई नहीं है तो वो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर गेट हो या खिड़कियाँ हो या ग्रिल हो, चारदीवारी कुछ भी हो, वो आप रंगाई पुताई करवा सकते हैं। उसके बाद में कच्चा कच का टाइलीकरण भी अगर अवशेष है, ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कच्चा कच की फर्श टूटी फूटी है और क्षतिग्रस्त है और वहाँ 75,000 या उससे अधिक ग्रांट आई हुई है, तो वहाँ प्रथम वरीयता या द्वितीय वरीयता के आधार पर जो है ये कार्य करवा सकते हैं आप। उसके अंतर्गत सामग्री जो भी है, प्रथम उपचार सामग्री मतलब फर्स्ट एड वाली अग्निशमन है, रिफिलिंग का, पेंटिंग कार्य है, उपकरणों को ठीक कराना है, इसको मतलब कि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि बच जाती है, मतलब ये कार्य जो है वो तो कराएं क्योंकि वो प्रथम वरीयता और सेकंड वरीयता में दिया बताया गया है, और उसके बाद पैसा बच जाता है पर्याप्त, तो उस उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कच्चा कच में टाइलीकरण का कार्य आप करा सकते हैं, लेकिन उसकी जो एसएमसी की अनुमोदन लेना अनिवार्य यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद विद्यालय के अन्य कार्य भी हैं जो कि एसएमसी से अनुमोदन के बाद कराए जाएंगे, जिसमें कि आप लोग देखें कि विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट जो भी आई उसे 10% धनराशि स्वच्छता और वास्तविक व्यय ना किए जाने से, मतलब ये चीज़ जो बता रहे हैं ये वो है जो कि जब अधिकारी हमारे विद्यालयों में जाते हैं तो उनको इन कमियां मिलती हैं। यहाँ पर वो बिंदु भी स्पष्ट किए गए हैं कि क्या कमी मिलती है। आप लोग देखें, विद्यालय में जो कंपोजिट ग्रांट आती है उसका 10% जो बात कही गई है धनराशि की स्वच्छता पर वास्तविक व्यय नहीं की जाने से विद्यालय भवन, मतलब वो लोग इनका कहना है कि वो नहीं की जाती है, जिससे कि जो भवन होता है या परिसर है, छात्रों में साफ सफाई नहीं पाई जाती है, जबकि स्वच्छता पर 10% खर्च करना चाहिए। और क्या देखें कमी मिलती है कि विद्यालयों में कंपोजिट ग्रांट जो होती है उसके उपभोग के संबंध में कंज्यूमेबल एवं नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर नहीं बनाया जाता, मतलब जो उपभोग कर लिया है या जो उपभोग नहीं किया है पैसा, उसका रजिस्टर पृथक रूप से नहीं बनाया जाता है। और क्या है, विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट जो होती है उसकी धनराशि का व्यय विवरण विद्यालय की दीवार पर पेंट कराने के निर्देश दिए गए हैं, तो कुछ लोग पेंट नहीं कराते हैं। विद्यालय में स्थान भी नहीं बचा है अगर देखा जाए, फिर भी अगर आदेश है तो वो कराया जाना चाहिए। उसके बाद में विद्यालय की जो रंगाई पुताई होती है वो भी मानक के अनुरूप नहीं कराते हैं, कोई सफ़ेद करा रहा है, कोई गुलाबी करा रहा है, कोई किसी कलर करा रहा है, लेकिन जो मानक है हरा सफ़ेद उसको मुख्य रूप से वो ज़रूर कराएं ऐसा। उसके बाद में विद्यालय में कराए गए जो कार्य हैं या क्रय की गई सामग्री है उनका बिल वाउचर, वो लोग जो भाई जीएसटी बिल तो आपको रखना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उस चीज़ पर, इंसिस्ट किया जा रहा है लगातार, अथवा उपलब्ध कराए गए जो बिल वाउचर होंगे उनकी अंकित दरें बाजार मूल्य से अधिक पाई जाती है, मतलब इतना अधिक पैसा दिखा दिया जाता है कि वो ज़्यादा ही आता है। तो ये सब कमियां दिखाई पड़ी हैं तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और लास्ट में आता उक्त के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर जो भी निर्धारित कार्य हैं उनको कराए जाने के साथ साथ जिले स्तर पर भी उल्लिखित कमियों को दूर करने हेतु रणनीति बनाने हेतु कंपोजिट ग्रांट जो होगी उसकी धनराशि प्राप्त होने से पहले समस्त विद्यालयों में तैयारियां कर ली जाएं, जिससे धनराशि प्राप्त होते ही विद्यालय में सारे कार्य पूर्ण करा दिए जाएं। मतलब कहने का यही है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ग्रांट आपकी जो है किसी भी दिवस में जारी हो जाएगी, जो कि सभी परिषदीय विद्यालयों में भेजी जानी है। और उसके बाद में ये जो मैंने अभी आपको कार्य बताए हैं प्राथमिकता के आधार पर ये भी कराए जाएंगे। आइए इसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि कितना पैसा आएगा कितने छात्र नामांकन पे। ये जो है इसके बाद में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है छात्र नामांकन की बात कही गई है यहाँ पर 01 से, मतलब कि आपका एक बच्चे से 15 छात्र नामांकन अगर है तो आपके यहाँ 12,500 रुपये जो हैं ग्रांट के रूप में भेजे जाएंगे, जिसमें कि आपको क्या क्या करना है ये भी यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख सकते हैं। स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग पे कैसे क्या खर्च करना है, सैनिटाइजर लेना है, फिनाइल में 5 लीटर लेना है, यहाँ पर बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं, खर्च करने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर पूरे पैसे का वे भी बता दिया गया कितना आपको, कितना चूना, कितना बाल्टी, कूड़ादान कितने क्या लेने हैं, टॉयलेट ब्रश 2 लेने हैं, टॉयलेट क्लीनर 5 लीटर लेना है, नेल कटर 2 ले लेने हैं। ये संख्या है छात्र नामांकन के आधार पर। उसके बाद में मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम है, कोविड-19 महामारी, आप लोग देखिए यहाँ पर जो है जो भी व्यवस्था होगी उसकी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर दी जाएगी, यहाँ पर फिट किया गया है। रनिंग वाटर, उसके बाद शौचालय की क्रियाशीलता, अति लघु मरम्मत है, सफाई सुरक्षा जो भी है आप वो करा लें अपने हिसाब से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, आप लोग देख लें इसका, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें।
और कोशिश करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको लेटर को डाल दें, जहाँ से आपको आसानी हो खर्च करने में। उसके बाद में रंगाई पुताई है, अनुच्छेद कार्य है, पेंटिंग का कार्य है। उसके बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर जैसे पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड, अग्निशमन वाले वो हो गया, एम्बुलेंस हो गया, वुमेन पावर लाइन हो गया, ये नंबर भी यहाँ पर मेंशन करने की बात कही गई है कि विद्यालय में रंग रोगन में उसको भी पेंट करा लें, उसको भी लिखवा दें। उसके बाद में लोगो वगैरह होते हैं, बाल अधिकार होते हैं, एसएमसी सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर्स होते हैं, ये सब भी इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में इसका ही दूसरा पृष्ठ है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टेशनरी है, टाट पट्टी है, चटाई दरी है, रेडियो प्रोग्राम है जो भी चलता है, मीना मंच वगैरह, उसमें भी चटाइयाँ वगैरह बच्चों को बैठने के लिए या फिर वो कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान बैठने के लिए हो, उसकी व्यवस्था करी जानी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे बांसुरी, ढोलक, मंजीरा आदि, ये भी आप रख लें। अभी कुछ समय पहले काफ़ी सामान आ भी चुका है। और उसके बाद में सामान्य सामग्रियाँ जो हो जाती हैं, जग है, गिलास है, घड़ा है, शीशा है, घंटा है, उसके बाद में मुगरी है, तौलिया है, मतलब ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, घरेलू सामग्री चीज़ें होती हैं, ये सामान्य होती है, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद बागवानी में खुरपी, कुदाल, हंसिया, कतरनी, तसला वगैरह। कभी मान लो स्वच्छता वाली बात है ना, सभी लोग मिलकर काम कर लेते हैं, कभी ऐसा आए तो फिर वो भी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 से 16 तक जो नामांकन होगा उसकी सामग्री अथवा कार्य की विद्यालय उपलब्धता उक्त वरीयता क्रम के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर एसएमसी से अनुमोदन कराएं, उसके बाद भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है छात्र संख्या 1 से 15 तक की, मतलब 16 तक की। अब बात करते हैं इससे ऊपर की। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 से 100 छात्र तक के लिए क्या खर्च, कैसे क्या खर्च करना है, वही बात है। इनके यहाँ आएंगे रुपये 25,000। उसमें भी प्रथम वरीयता जो आपको पहले ही बता दी गई है, स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग, स्वच्छता के नाम पे करना है आपको, पूरा सामान यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम और उसके यहाँ शौचालय की क्रियाशीलता, स्वच्छता संदेश, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र रिफिलिंग वगैरह कराना जिसमें रहता है वो है, विद्युत उपकरण है, कंप्यूटर शिक्षण है, इंटरनेट प्रीपेड बिल रिचार्ज के अनुसार जो भी आप रिचार्ज कराएं उसका बिल भी लगा सकते हैं, अनुच्छेद कार्य है, रंगाई पुताई है, वही सब चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताई थी, वो सब हैं, पेंटिंग का कार्य वगैरह। उसके बाद में ये उसका द्वितीय पृष्ठ है, इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, दूरभाष वगैरह नंबर है, स्टेशनरी है, छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर वगैरह हैं, चौक, डस्टर इत्यादि जो भी चीज़ें लानी है, टाट पट्टी वगैरह लानी है, रेडियो प्रोग्राम चलता है उसमें, रेडियो कभी कभी होता है ख़राब हो जाता है तो उसकी मरम्मत आप जो है यहीं से कर सकते हैं, या फिर बैटरी ख़त्म हो गई हो तो वो भी आप कर सकते हैं इसी ग्रांट से। बस केवल आपको बिल ले लेना है उनसे बस। सामान्य सामग्री वगैरह है, कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ जो है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कभी कभी पुरस्कार वितरण भी होते हैं, तो इसमें पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स, कहानियाँ, पेंटिंग की किताबें, मोमेंटो आदि बांट देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, उसका भी आप क्रय जो है इसी ग्रांट से कर सकते हैं। इसके बाद में आइए देखते हैं, 101 अगर छात्र हैं और 250 तक इसकी सीमा है तो उसमें आपको 50,000 रुपये आपके यहाँ भेजे जाएंगे, जिसमें स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग तो है ही, उसके बाद में रनिंग वाटर वगैरह और जो है शौचालय की क्रियाशीलता देख लेनी है, वही सब चीज़ें हैं। और थोड़ा सा बृहद स्तर पर हो जाता है। अब जैसे अग्निशमन है, अगर 50,000 आ रहा है तो आपके यहाँ 4 बालू भरी बाल्टी भी होनी चाहिए। सही बात है भाई, रिफिलिंग हो रही है वहाँ पर, आग वाला मामला है तो 4 वाली बाल्टी भी होनी चाहिए। उसके बाद में विद्युत उपकरण है, स्विच, प्लग, तार, एलईडी बल्ब, पंखे की मरम्मत वगैरह वो भी करा सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षण, पेन ड्राइव, मॉडमर कुछ आपको लेना है तो वो भी इसी से ले सकते हैं। उसका रंगाई पुताई वगैरह है, लोगो और बाल अधिकार, मतलब वही सब चीज़ें हैं जो पिछले में थी, वो भी इसमें ही करानी है आपको। उसके बाद में अधिकारियों के नाम वगैरह हैं और स्टेशनरी है, वही सब चीज़ें, रजिस्टर वगैरह है, चौक डस्टर वगैरह है। थोड़ा सा बस ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है और रहता सब वही है। उसके बाद में वही पुरस्कार वितरण है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है अब आता है 251 से 1000 छात्र नामांकन वाले विद्यालय, ये हैं इतने छात्र, ये भी कम ही होते हैं 1000 तक छात्र अपने यहाँ, लेकिन उसका भी जो आवंटन बताया गया है कि 75,000 रुपये उनको प्रेषित किए जाएंगे। वो भी वही है, सब कुछ खास अंतर नहीं है। स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग को प्रथम वरीयता पर लिया जाता है। उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री आपको अगर कुछ लेना है, विज्ञान, भूगोल, इतिहास से संबंधित टीएलएम एवं एम्बोस्ड ग्लोब,
वगैरह मानचित्र ये सब भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्लियर की हैं चीज़ें भी। पैरासीटामोल है, पेट दर्द है, गैस की दवा है, बर्नॉल है, ORS पैकेट है, आँख पर लगाने वाली पैड है, गर्म पानी की बोतल, ब्लेड, बर्फ़ की थैली, एंटीसेप्टिक क्रीम, मतलब आप ये सब चीज़ें ले सकते हो। बस जो है उसकी एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान आपको रखना रहेगा। 4 भरी बाल्टी जो है बाल्टी रहेंगी रिफिलिंग के लिए। अग्निशमन वाला जो सिलेंडर होता है उसका, कंप्यूटर शिक्षा अनुरक्षण का, रंगाई पुताई और वो सब कुछ सेम ही है। उसके बाद में ये अंतिम पेज है, इसमें भी वह सब चीज़ें हैं। स्टेशनरी है, टाट पट्टी, रेडियो प्रोग्राम और सामग्री या पुरस्कार वितरण की बात कही गई है। तो आपका ये जो है हो गया है। इसमें सबसे अधिक में यही है, 251 से 1000 छात्र नामांकन जो रहेंगे वो है। तो इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप लोग जो हैं चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।